बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उनमें से एक ने उनसे पूछा, कर्म क्या है? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा अपने हाथी पर सवार होकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। अचानक वह बाजार में एक दुकान के सामने रुका और अपने मंत्री से बोला, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं इस दुकान के मालिक को फांसी देना चाहता हूं। मंत्री जी चौंक गए, लेकिन इससे पहले कि वह राजा से इसका कारण पूछ पाता, राजा आगे बढ़ चुका था। अगले दिन मंत्री स्थानीय लोगों में से एक बनकर उस दुकान पर दुकानदार से मिलने गया। उसने यूं ही उससे पूछा कि उसका व्यवसाय कैसा चल रहा है। दुकानदार, जो चंदन का व्यापारी था, ने दुखी होकर बताया कि उसके पास मुश्किल से ही कोई ग्राहक था। लोग उसकी दुकान पर आते, चंदन की खुशबू लेते और फिर चले जाते। वे चंदन की गुणवत्ता की प्रशंसा भी करते थे, लेकिन शायद ही कभी कुछ खरीदते थे। उसकी एकमात्र आशा यह थी कि राजा शीघ्र ही मर जाएगा। तब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए चंदन की लकड़ी की भारी मांग होगी। चूंकि वह चंदन का एकमात्र व्यापारी था, उसे यकीन था कि राजा की मृत्यु का मतलब अप्रत्याशित लाभ होगा। मंत्री को अब समझ आया कि राजा इस दुकान के सामने क्यों रुका था और उसने दुकानदार को मारने की इच्छा क्यों व्यक्त की थी। शायद दुकानदार के नकारात्मक विचार स्पंदन ने राजा को सूक्ष्म रूप से प्रभावित किया था, जिसके बदले में उसने भी उसी प्रकार के नकारात्मक विचार को अपने भीतर उत्पन्न होते हुए महसूस किया था। मंत्री, एक रईस ने कुछ देर तक इस मामले पर विचार किया। यह बताए बिना कि वह कौन था या एक दिन पहले क्या हुआ था, उसने कुछ चंदन की लकड़ी खरीदने की इच्छा व्यक्त की। दुकानदार खुश हुआ। उसने चंदन लपेटकर मंत्री को सौंप दिया। जब मंत्री महल में लौटा तो वह सीधे दरबार में गया जहां राजा बैठा था और उसने बताया कि चंदन व्यापारी के पास उसके लिए एक उपहार है। राजा को आश्चर्य हुआ। जब उसने पैकेज खोला तो चंदन के बढ़िया सुनहरे रंग और उसकी मनमोहक खुशबू से वह सुखद आश्चर्यचकित रह गया। प्रसन्न होकर उसने चंदन व्यापारी के पास कुछ सोने के सिक्के भेजे। राजा को भी मन में दुख हुआ कि उसके मन में दुकानदार को मारने का अशोभनीय विचार आया था। जब दुकानदार को राजा से सोने के सिक्के मिले तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वह उस राजा के गुणों का प्रचार करने लगा जिसने सोने के सिक्कों के माध्यम से उसे गरीबी के कगार से बचाया था। कुछ समय बाद उसे राजा के प्रति अपने मन में आए बुरे विचारों की याद आई और अपने व्यक्तिगत लक्ष्य के लिए ऐसे नकारात्मक विचार मन में लाने के लिए उसे पश्चाताप हुआ। यदि हमारे मन में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा और दयालु विचार है, तो वह सकारात्मक विचार अनुकूल तरीके से हमारे पास वापस आएगा। लेकिन अगर हम बुरे विचारों को पालते हैं, तो वे विचार प्रतिशोध के रूप में हमारे पास वापस आएंगे। कर्म क्या है? बुद्ध ने पूछा। कई लोगों ने उत्तर दिया, हमारे शब्द, हमारे कर्म, हमारी भावनाएं, हमारे कार्य। बुद्ध ने सिर हिलाकर कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं।